नौ देवियों की कथा। जय माता दी प्यारे भक्तों, कैसे हो आप सभी। साल में 2 बार आने वाली नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री है, जिन्हें माता सती भी कहा जाता है। माता ने अपने पिता के खिलाफ जाकर भगवान शिव से विवाह किया था। एक बार माता के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ किया। यज्ञ में शामिल होने का न्योता उन्होंने सभी को दिया, किंतु महादेव और माता पार्वती को उन्होंने नहीं बुलाया। माता के बहुत समझाने पर भी उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहता। आप अपनी पुत्री के साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसा माँ ने कहा। माता पार्वती महादेव से बोलती हैं, महादेव, आपको पता है कि मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, सभी देवताओं को बुलाया है, मेरी बहनों तक को बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पिताजी से इसी बहाने और अपनी माँ से मिल आऊँ। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता पार्वती उनकी बात को नहीं मानती हैं और हट करने लगती हैं। भगवान शिव कहते हैं, किंतु पार्वती, अब तुम विवाहित हो, अब तुम्हें निमंत्रण पाकर ही जाना चाहिए। फिर माता पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर अपने पिता के घर पहुंच जाती हैं। और माता पार्वती जब यह देखती हैं कि सभी देवगण वहां बैठे हुए हैं और उनको निमंत्रण नहीं मिला है, तब वे अपने पिता से कहती हैं कि पिताजी, आपने मेरे परमेश्वर पति को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। तो उनके पिता कहते हैं कि तेरा पति राख लपेट कर रहते हैं, भूत पिशाचों का साथ है, उसके पास तो रहने को भी कुछ नहीं। देख, आश्चर्य मत कर। हाँ, देख कैसी हो गई है उसके पास साथ रह रहकर। सबके वस्त्र देख, आभूषण देख, क्या तुमने देखा है तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अन्यथा कोई भी अपशब्द मैं बोलना नहीं चाहता। माता पार्वती भी अधिक क्रोधित हो जाती हैं और अपने पति का अपमान होता देख उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। वैसे भी वह निमंत्रण पर नहीं आई थी, उन्हें कोई निमंत्रण नहीं था, वो अपमान को सह नहीं पाती और उन्होंने अपने पिता के द्वारा जो यज्ञ हुआ था उसी में खुद को स्वाहा कर दिया। ऐसा करते देख माता चीख उठी और उधर महादेव को जैसे ही आभास होता है कि अग्निकुंड में पार्वती स्वाहा हो रही हैं, वह क्रोधित होकर महाराज के पास पहुंचते हैं और उनके जलते हुए शरीर को भगवान से दुखी होकर उस यज्ञ को ध्वस्त कर देते हैं। सती के जलते हुए शरीर को लेकर चल देते हैं। सती के शरीर के जलते हुए अंग को वह धरती जहाँ भी गिरते हैं वो धरती पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है। और इसी प्रकार से माता के 9 रूपों का स्थापना होती है। शैलपुत्री धैर्य की देवी हैं। अनंतता आराधना करने से मनुष्य का चंद्रमा सही होता है। वहीं दूसरा नवरात्रि है माँ दुर्गा के ज्ञान की देवी ब्रह्मचारिणी का रूप है। कठिन क्षणों में संभल माँ ब्रह्मचारिणी के भी हिमालय की यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। और जब उनके विवाह की बात चली तो एक दिन नारद मुनि वहाँ उपस्थित होते हैं और यहाँ से अवगत कराने आया हूँ कि आप अपने पिछले जन्म में सती थीं और आप भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं। आपके देह त्याग करने के बाद भगवान शिव घर तपस्या में लीन हो गए हैं। माते, संसार के कल्याण के लिए तथा भगवान की तपस्या को समाप्त करने के लिए आपका भगवान शिव से विवाह होना अत्यंत आवश्यक है। आपने मुझे इस बात से तो अवगत करा दिया, किंतु महादेव को मैं कैसे पा सकती हूँ, ऐसा माता ने कहा। माते, भगवान महादेव को पाना इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको कठोर तपस्या करनी होगी। माँ ब्रह्मचारिणी अपने पिता की आज्ञा लेती हैं। पुत्री महादेव की इतनी कठिन भक्ति के लिए जा रही है। आज्ञा देना तो नहीं चाहते थे, परंतु दे देते हैं।
हम तुम्हें इतने कष्ट में नहीं देख सकते पुत्री। मैं पूर्व जन्म में महादेव की अर्धांगिनी थी और इस जन्म में भी महादेव की अर्धांगिनी बनूंगी। इसके लिए मैं सदैव कठिन से कठिन उपासना कर सकती हूँ। मुझे न रोके माता पिता, उन्हें आज्ञा दे देते हैं। भगवान महादेव के बारे में सब जानने के बाद ब्रह्मचारिणी उपासना में बैठ जाती हैं। लगातार 100 वर्षों तक वह महादेव की तपस्या करती हैं, जिस कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने कई वर्षों तक केवल टूटे हुए बेलपत्र, भगवान शिव की आराधना, फिर वर्षों बाद खाना फल सब छोड़ दिया। उसके बाद यह देखकर सब देवता चिंतित हो गए और तब भगवान ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ माँ के पास आते हैं। हे माँ, आप हजारों वर्षों से महादेव की उपासना कर रही हैं। इतना कठिन तप और तपस्या आज तक कभी भी किसी ने महादेव के लिए नहीं की, किंतु माते अब बहुत ही निर्मल हो गई हैं। रूप से आपसे ही विवाह करेंगे, किंतु अभी आप अपने घर जाकर विश्राम कीजिए। नहीं, जब तक महादेव स्वयं आकर मुझे दर्शन नहीं देते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर यहाँ कितने ही वर्ष क्यों न बीत जाएं, भगवान शिव एक दिन उनको प्रसन्न होकर उनसे विवाह करने के लिए ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले। अनुशासन सबसे ज़्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। इनकी नवरात्रि दिन लाल रंग के कपड़े पहने जाते हैं। तीसरा नवरात्रि माता चंद्र घंटा का व्रत होता है। चंद्र घंटा का मतलब चेहरा चंद्र के समान क्रांतिमय सूर्य जैसी आभा होती है। सर पर आधा चंद्रमा सुशोभित होता है और ऐसा लगता है जैसे कि मंदिर का घंटा हो, इसीलिए उनका नाम चंद्रकांता पड़ा। चंद्र घंटा की भक्ति रहे, भक्तजनों के सभी पाप नष्ट होते जाते रहें, वे मुक्त हो जाते हैं। एक बार की बात है, असुरों का राजा और देवताओं के राजा इंद्र में लगातार कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में महिषासुर इंद्रदेव को हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लेता है। इंद्रदेव को अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ता है और उनके सब देवी देवता गंधर्व भगवान विष्णु शिव जी महादेव के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। वर्षों से महिषासुर के साथ संदर्भ करते करते अंत में महिषासुर पराजित हो गए। उसने स्वर्ग को हथिया लिया और परेशान हो गए। भगवान शिव कहते हैं, हम धरती पर विचरण करने के लिए जाएंगे, साथ ही हमारी रक्षा करेंगे। उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि उसकी कोई गंधर्व या भगवान मार नहीं सकता, इसीलिए उसको एक दिन बढ़ती जा रही उसके विनाश केवल एक महिला के हाथों ही हो सकता है, जिसमें संपूर्ण शक्तियाँ हों। तब तीनों देवता अपने अंदर से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और समस्त देवगण भी अपनी शक्तियाँ उस ऊर्जा को समाहित करते हैं, जिससे शक्ति का रूप लिए चंद्र घंटा प्रकट होती हैं और भगवान विष्णु उन्हें अपना चक्र प्रदान करते हैं। भगवान शिव अपना त्रिशूल देते हैं और इंद्र इन्हें ऐरावत प्रदान करते हैं तथा ऐरावत के गले में बंधी हुई घंटी उनके माथे पर लगा देते हैं, जिससे उनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। माँ चंद्र घंटा भगवान महादेव को प्रणाम करती हैं। आपसे निवेदन है कि महिषासुर का संहार कर दीजिए। मैं शीघ्र अति शीघ्र इस कार्य को पूर्ण कर आपको महिषासुर के संहार की शुभ सूचना देती हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। अब वो वहाँ से चल पड़ती हैं। मेरा नाम महिषासुर है और मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। देवताओं में जब युद्ध करने की क्षमता खत्म हो गई है तो उन्होंने यह क्या उत्पन्न कर दी है? क्या उन्हें लगा कि मैं ऐसी कोई भी चमत्कारी चीज़ मेरे पास भेजेंगे और वह मेरा वध कर देगी? असंभव, असंभव। सब वस्त्रों से परिपूर्ण है। उनके मुख पर एक अलग ही शोभा है और आँखों में क्रोध के मारे ज्वाला है उत्पन्न हो रही है। माता चंद्रघंटा उसके भेजे गए सभी असुरों का संहार कर देती हैं। उसके बाद महिषासुर अपने असली अवतार यानी भैंसे के अवतार में आता है, लेकिन वो उसको पहचान लेती हैं और उसका भी वध कर देती हैं।
माता का चौथा नवरात्रा आता है जिसमें सब लोग माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं। इनके चेहरे पर सदैव एक मंद मुस्कान रहती है। इनकी उत्पत्ति उस समय पर हुई थी जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। तब अचानक एक रहस्यमय हंसी की उत्पत्ति हुई, और जब पूरे संसार में सृष्टि में भगवान शिव ही विराजमान थे, वो उस हंसी को सुनते ही वो बोलते हैं, देवी, क्योंकि सृष्टि को पहले हंसी की ध्वनि आपसे मिली है, इसीलिए आप आदि देवी के नाम से जानी जाएंगी। आपकी उत्पत्ति का यह एक कार्य प्रकृति की संरचना करना भी है। आपकी उत्पत्ति से ही इस संसार में भिन्न भिन्न चीज़ों की उत्पत्ति होगी। यह तेज से सबके अंदर तेज व्याप्त होगा। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण होंगी। तुम्हें कुष्मांडा नाम से जाना जाएगा और तुम्हें पूजा वाले भक्तों को भय नहीं रहेगा। माँ की उत्पत्ति के बाद माँ ने पृथ्वी की संरचना की। हमारी पूरी तरह से एक ध्वनि से वह ध्वनि सारे संसार में व्याप्त है। जो भक्तगण माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं उनका सूर्य बलवान होता है। पांचवी नवरात्रि में जिस देवी की पूजा अर्चना करते हैं उन देवी का नाम है स्वर्ण अक्षरों में रुणकता। संतान प्राप्ति के लिए इनकी उपासना करते हैं। स्कंद माता, उनकी भक्ति करने के लिए इंसान भी ज्ञान का प्राप्त कर लेना चाहिए। यह भुजा वाली देवी है। इनकी एक भुजा में एक नन्हा बालक विराजित है और नन्ही भगवान शिव के रूप में कार्तिकेय हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, इसीलिए इस माता का नाम स्कंद माता पड़ा। एक समय की बात है जब इंद्र और किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, वह युद्ध तक पहुंच जाती है। इंद्र कार्तिकेय पर हमला करते हैं और यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं कि यह क्या कर रहा है तूने देवगणों पर हमला करने की सोची? अभिमान हो रहा है तुझे? भगवान शिव तो तपस्या में लीन हैं। अब मैं स्वयं जाकर इंद्र के घमंड को चूर चूर करती हूँ। वह इंद्र के पास पहुँच जाती हैं। वापस पार्वती का रौद्र रूप देखकर इंद्र भय से तब सभी देवताओं के साथ मिलकर माता पार्वती स्कंद माता के रूप में स्तुति करने लगती है। हे माता, हम भी आपके पुत्र हैं। जिस तरह आप अपने पुत्र कार्तिकेय की गलतियों को और भूलों को क्षमा करती हैं, उसी प्रकार से हे माता, हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि दिखाइए। हमें क्षमा प्रार्थी भूलवश हमसे यह भूल हो गई कि भगवान शिव भी यहाँ आ जाते और उन्हें शांत करते। तब से उनका नाम स्कंद माता पड़ा। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। जो भी इनकी पूजा अर्चना करता है इनका वाहन से एक समय की बात है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। माता ने कहा, वर्षों से आपकी इस रूप में आराधना कर रहा हूँ। मेरी कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं है, किंतु मैं चाहता हूँ कि आप जैसी शक्ति से संपूर्ण मार्गभासी तथा तेजस्वी बालिका मेरे यहाँ जन्म ले। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं कन्या रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूँगी तथा संसार में तुम्हारी वैज्ञानिक दृष्टि होने वाले कार्यों को संपूर्ण करूँगी। वरदान पाकर महर्षि वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक कन्या की उत्पत्ति होती है, जिसे प्यार से कात्यायनी बुलाते हैं, और एक पुत्री सृजन में बहुत से कार्य वैज्ञानिक तरीके से पूर्ण करती है। उस समय पर होने वाले नृत्य प्रयोग माता कात्यायनी ने किया। सातवां नवरात्र माता कालरात्रि का होता है। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका रूप है। खुले वालों अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रक्तबीज जैसे राक्षस, दानव और पृथ्वी स्वर्गलोक पर हाहाकार मचा दिया। तभी सभी देवतागण भगवान शिव के पास जाते हैं। महादेव, शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षसों ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर उनके जीवन को नष्ट कर दिया है तथा वर्षों से चले आ रहे युद्ध में सभी देवता बुरी तरह थक गए हैं। महादेव, हम सब पर कृपा करें तथा उन दोनों राक्षसों का नाश करें। वो दोनों इसीलिए इतने अधिक शक्तिशाली हैं क्योंकि आपने रक्तबीज खड़ा किया। पार्वती, तुम जगत जननी हो, तुम्हें इस पृथ्वी की और तीनों लोकों की रक्षा कर सकती हो। प्रभु, मेरे अंदर अभी क्रोध की अग्नि धधक रही है। दुर्गा, अपने
सिंह की सवारी करके उन दोनों का वध कर देती हैं। ये देख रक्तबीज क्रोध से पागल हो जाता है और माँ से लड़ने लग जाता है। माँ दुर्गा अपने तीर से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और लेकिन रक्त की बूंदें उसकी धरती पर नहीं गिरने देती, क्योंकि उतनी रक्त बीज अगर गिरती तो रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। माँ दुर्गा ने माँ काली के रूप में एक एक कर रक्त की हर बूंद को पीने लगी। इससे रक्त बीज का नाश हुआ। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंकर, चंद्र और कुंड के फूल से की गई है। माँ गौरी की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धारा कहा गया है। माँ गौरी की 4 भुजाएं हैं। इनकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक दिन महादेव माँ गौरी से कई वर्षों तक तपस्या में लीन थे। महादेव और माता पार्वती भूख प्यास भूलकर अपनी कठिन तपस्या की है। देखिए तो उनका पूरा रंग काला पड़ गया है। जब वो आपकी तपस्या के लिए बैठी थी तो उनका वर्ण बिल्कुल श्वेत था। विष्णु उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ और उन्हें जल्द ही दर्शन भी प्रदान करूँगा। हे महादेव, मैं आप तो जानते ही हैं, मैं आपके मिलन से संसार में हो रहे अनेकों दुखों का नाश करना चाहता हूँ, अन्यथा देर न करें। भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांति में बना दिया और फिर से श्वेत हो गया, इसीलिए ये माँ गौरी कहलाईं। इनकी पूजा से भक्तों को तमाम दुख दूर हो जाते हैं, धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माता की पूजा के लिए आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। नव दुर्गा में आखिरी रूप का सिद्धिदात्री है। जो इस माँ की पूजा करता है सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और कमल पुष्प पर आसन होती हैं। इनकी दृष्टि सिद्धि के बाद व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। असंभव को भी संभव में बदल देने की क्षमता प्रदान करती है। तो प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करें।